हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कल मैंने आपको गौस प्रमेय बताया था, तो गौस प्रमेय के बारे में अपने जाने आशा करती हूँ कि आपने ये व्यंजक अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अब पेपर में अगर आता है तो ये आप अच्छे से बना लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप बस क्वेश्चन में मेन टॉपिक को पकड़िए कि क्या पूछा गया है। समतल चादर पूछा है कि खोखला गोला पूछा है कि रेखीय आवेश कि गौस प्रमेय का व्यंजक या फिर स्थितिज ऊर्जा, है ना, जो भी है उसका मेन पॉइंट को पकड़ी थी। क्या पूछा है? रेखीय आवेश। तो रेखीय आवेश में क्या होता है, एक ये डंबल आकार का रहता है जिसमें एक पतला सीधा लंबा तार होता है जिसमें क्या रहता है प्लस क्यू आवेश से दिया जाता है इसको, है ना। पतले लंबे तार को ये एल लंबाई का रहता है जो जिसे क्या है प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। इसमें क्या रहता है बी से ये आर दूरी पर, मतलब यहाँ से आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर क्या रहता है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना रहता है। इसको एक लाइन आप लिख सकते हैं कि माना कि क्या है एल लंबाई पर क्या है पतले सीधे लंबा तार है ना, पतले सीधे तार को क्या किया गया है प्लस क्यू आवेश दिया गया है ना, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। यहाँ पर आवेश लिख दीजिएगा, आवेश दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या आया क्यू, तो क्यू का सूत्र होता है सिंपल शॉर्ट से याद करिएगा लेमडा एल, है ना। देखिए क्यू की लंबाई यहाँ पर क्या है सीधे लंबे पतले तार का इसकी लंबाई क्या है एल है, स्मॉल एल है ना। तो क्यू इजिकल टू लेमडा एल, इसका ये हम इसे पहला समीकरण मान लेते हैं ना। अब देखिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, आपने गॉस प्रमेय पढ़ा था संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो फाई का मान क्या होता है संपूर्ण समाकलन वेक्टर ई वेक्टर डी एस, ये आपने पढ़ा था। इसे सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया था कि संपूर्ण जब ये वेक्टर को हटाना रहता है तो क्या लगाते हैं हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा लगा दिया। अब कॉस थीटा का कौन सा रहेगा, वो भी कॉस जीरो का मान रहेगा, है ना। तो ये कॉस जीरो, अब कॉस जीरो का मान क्या होता है आप सभी जानते होंगे, कॉस जीरो का मान होता है 1, है ना। तो ये हट जाएगा तो क्या बचा संपूर्ण समाकलन ई डी एस। अब ई को बाहर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा ई संपूर्ण समाकलन डी एस। अब भी देखिए उसमें क्या करते हैं हम डी एस का मान क्या रखते हैं 4 पाई आर का वर्ग रखते हैं, लेकिन इसमें संपूर्ण समाकलन डी एस का मान हमें रखना है 2 पाई आर एल, इसे बस याद रखिएगा, ठीक है। देखिए उसमें क्या था हम संपूर्ण समाकलन 2 पाई आर, जैसे इसमें क्या था संपूर्ण समाकलन डी एस का मान 4 पाई आर का वर्ग रखे थे, लेकिन इसमें क्या रहता है संपूर्ण समाकलन डी एस का मान 2 पाई आर एल रखना है ना। इसे ही बस याद रखिएगा 2 पाई आर एल। यहाँ पर क्या था फाई था, है ना, इसे याद रखिएगा। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखिए गौस प्रमेय, गौस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, गौस प्रमेय हमने ज्ञात किया था फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए समीकरण जब 2 और 3 में कॉमन क्या देख रहे हैं, जब समीकरण 2 और 3 से हम देखते हैं, है ना, 2 व 3 से, तो क्या होता है देखिए इसका लेफ्ट साइड दोनों में क्या है फाई है सेम है, तो हमें क्या लेंगे ये दोनों को लेंगे, है ना। एक साइड इनका ये वाला साइड को लिख दो, एक साइड इसको, है ना। तो ई 2 पाई आर एल, यहाँ का क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर क्या है ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे में आ जाएगा, तो ये ई लिख दीजिए यहाँ पर, ये इसको नीचे में ले आइए। देखिए क्यू, यहाँ पर क्यू का मान हमने ज्ञात किया था लेमडा एल, है ना। तो यहाँ पर क्यू का मान क्या आ जाएगा लेमडा एल अपॉन 2 पाई आर एल। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट कर दिया। देखिए एल से एल कट जाएगा तो बाकी क्या बचा ई लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अनुक्रमानुपाती ये क्या है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन को क्या मानेंगे हम लोग अनुक्रमानुपाती मानेंगे। ये क्या है 2 पाई एप्सिलॉन को, इसका क्या है अनुक्रमानुपाती, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन आर, ये ज्ञात हो गया। इस प्रकार आप रेखीय आवेश आराम से व्यंजक बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है क्वेश्चन को समझिएगा आराम से, फिर उसका डायग्राम बना लीजिए। ये बेलन जैसा रहेगा, सीधा लंबा तार लेते हैं जिसे क्या रहेगा प्लस क्यू आ जाएगा। आर धुरी पर क्या रहता है बिंदु पी रहता है जिस पर क्या रहता है विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। इसे आप यहाँ पर शॉर्ट तरीके से छोटा सा लिख सकते हैं, है ना, कि एक पद सीधे लंबे पतले तार रहता है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ऐसे करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है जैसे ही इसको लिख लेंगे आप क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल, ये मान यहाँ पर कर दीजिएगा। फिर देखिए फाई का सूत्र संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, ये हमने गॉस प्रमेय में भी बनाया था, है ना। तो ये होता है, इसे हटाने के लिए क्या करते हैं कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा का कौन सा मान लेना है तो 0, है ना। तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो ये हट गया। फिर ई डी एस, ई को बाहर ले लेते हैं, ये सभी अंदर में रहेगा। फिर इतने का मान क्या रहता है
संपूर्ण समाकलन ds का मान क्या है 2πrl, है ना। फिर इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। अब गॉस प्रमेय का जो व्यंजक हमने ज्ञात किया था उसका फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जब समीकरण 2 और 3 को देखते हैं तो उसमें देखिए ये लेफ्ट साइड का दोनों इक्वल है, तो हमें ये राइट वाले दोनों को एक एक साइड करके बराबर में लिख देते हैं। ई 2πrl एक साइड में, एक फिर सामने में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई को यहीं पर रहने देते हैं, ये इनटू में है तो ये यहाँ जाके नीचे में भाग में आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए क्यू का मान यहाँ पर था लेमडा एल, ये क्यू की जगह पे रख दिया और इसको नीचे में ले आए तो 2πrl एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट जाएगा, बाकी जो बच्चा उसको लिख दीजिए। अब ये आर को बस छोड़ देना, बाकी सबको क्या मानेंगे, अनुक्रमानुपाती। तो ये क्या हो जाएगा, ई अनुक्रमानुपाती 1/r। ये क्या हुआ, रेखीय आवेश का हमारा व्यंजक ज्ञात हुआ। थैंक यू।